हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्या जय हिंद। आप सभी लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, सभी तक ये क्लास पहुंचे। ओके, जैसे कि क्या आज का जो हमारा टॉपिक क्या है कि आज हम देखेंगे कि बेबी जब भी जैसे कि क्या पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि देखिए गैमीट्स बताए थे। गैमीट्स में क्या फीमेल और मेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट क्या होता है जब आगे डेवलप होता है तो वह एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो का पूरी तरीके से क्या डेवलप हो जाता है तो वो क्या एक बेबी का बर्थ होना। ठीक है, यहाँ तक चीजें हम आपको क्लियर कर दिए थे। जस्ट आज हम क्या देखते हैं, आज बहुत ही इंटरेस्टेड ये है कि कैसे जो एक लेयर होती है इम्योटिक झिल्ली होती है जिसमें बेबी स्टोर रहता है, उसमें क्या यूट्रस में रहता है, तो कैसे उस पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है। इट मीन्स कि हम एक फीमेल की गर्भाशय में मेल पल रहा है या फिर फीमेल पल रहा है, वो सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलेंगी। सो जैसे कि क्या क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि देखिए रिकॉल कर दे रहे हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन चल रहा है। ओके, प्रजनन चल रहा है। ठीक है, क्या प्रजनन चल रहा है, जिसमें से हम मेनली क्या देखेंगे कि हम आपको क्या बता दिए थे। जस्ट आपको रिकॉल कर रहे हैं ताकि इस क्लास को पीछे वाली क्लास से आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो क्या हम आपको क्या बताए थे कि ये मेल गैमीट है। ओके, मेल गैमीट और फिर क्या फीमेल गैमीट। ओके, गैमीट मीन्स आपको हम क्या बताए थे कि गैमीट मीन्स होता है युग्मनज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दिए थे। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप क्लास को कनेक्ट कर सके। और यही आगे जब क्या होता है तो इसे एम्ब्रियो का एक रूप ले लेता है। क्या एम्ब्रियो भ्रूण का रूप ले लेता है। फिर यही एम्ब्रियो जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो क्या बेबी का रूप ले लेता है। अब यहाँ तक चीजें आपको एकदम समझ में आए कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं, क्या मेल गैमीट इट मींस स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या इनका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मींस क्या होता है, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण होता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। जस्ट हम रिकॉल किए, पिछली क्लास में आप कंटिन्यू से देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। जस्ट अभी सॉरी, अभी हमें क्या समझना है तो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि क्या अब यहां से तो हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको क्या समझ में आया कि बेबी आ गया। ठीक है, क्या बेबी आ गया, जाइगोट से एम्ब्रियो के बाद बेबी आया, ये प्रोसेस आपको समझ में आई। अब जस्ट हम क्या देखते हैं कि जैसे किसी फीमेल के अंदर बेबी, ठीक है, कि किसी फीमेल के अंदर बेबी जब इट मींस क्या उसके यूट्रस में बेबी आ जाता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पता है इस बेबी में क्या होता है कि उसका सबसे पहला कौन सा अंग डेवलप होगा। तो बात करेंगे हार्ट की। क्या हार्ट की, दिल की बात करेंगे या हृदय की बात करेंगे। ठीक है, क्या हृदय की बात करेंगे। और ये लगभग होता है कब, अगर बात करेंगे तो 6 वीक के अंदर। इट मीन्स क्या 1.5 महीना आप समझ सकते हैं। 4 वीक को क्या 1 महीना कहते हैं। ठीक है, और इसमें 2 और 6 वीक है, मतलब 1.5 महीने का टाइमिंग होता है। ठीक है, और पता है क्या तब 6 जब ये हार्ट जो है हार्ट डेवलप हो जाता है तो पता है क्या होता है, वही जो फीमेल होती है उनको वोमिटिंग होने लगती है, मतलब पलटी होने लगती है। तो पता चल जाता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, क्या और कब होता कब है, जब यही बेबी क्या होता है उसका हार्ट सबसे पहले, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए कि एक बेबी का सबसे पहले क्या डेवलप होता है, तो हृदय डेवलप होता है, हृदय डेवलप होता है, दिल डेवलप
डेवलप होता है, विकास होता है उसका, तो जब वो धड़कने लगता है तब वही एक फीमेल को क्या होता है, वोमिटिंग होती है, पलटियां होना स्टार्ट हो जाती है, उसका संकेत मिलता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब सोचिए कि ये जो बेबी होता है, क्या ये बेबी होता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ होता है। अगर बात करेंगे इस बेबी के स्टोर होने की, तो ये यूट्रस में होता है। जैसे आपको कि फिगर हम बना दे रहे हैं छोटा सा समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूट्रस है, ये वेजाइना, बार बार हम फिगर बना रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ये ओवरी है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, ओके। तो क्या ये जो बेबी होता है, बेबी स्टोर कहाँ होता है, तो यूट्रस में होता है। ये क्या है, यूट्रस है, यहाँ पे बेबी रहता है, ठीक है। बेबी यहाँ पे रहता है। अब सोचिए, आपने कभी गाय भैंस के बच्चे को देखा है, वो भी एक झिल्ली में रहते हैं, क्या एक लेयर में बंधे हुए रहते हैं। जब उनका बर्थ हो जाता है तो उनकी जो माँ होती है, गाय होती है, वो क्या करती है, चाट चाट के उस झिल्ली को, लेयर को हटा देती है। क्या चाट चाट के उस झिल्ली को हटा देती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब इसमें ह्यूमन में क्या होता है कि कौन सी लेयर होती है, तो इसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर, क्या ये यूट्रस है, यूट्रस में बेबी है। अब यूट्रस के बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इम्योटिक, ठीक है, इम्योटिक झिल्ली, क्योंकि ये इम्ब्रियो होता है, ठीक है। इम्ब्रियो इसलिए क्या इम्योटिक झिल्ली होती है, दैट्स क्लियर। इम्योटिक झिल्ली होती है, इम्योटिक झिल्ली होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये रहता है, ठीक है, ओके ओके। इम्योटिक झिल्ली होती है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इम्योटिक झिल्ली होती है जिसके अंदर क्या होता है, बेबी रहता है। अब सोचिए, जब एक डॉक्टर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, क्या कि अल्ट्रासाउंड करता है, वो कैसे किस चीज को, इसी इम्योटिक जो झिल्ली होती है इसी के अंदर देखता है, क्या इसी के अंदर देखता है कि हाँ, इसी से पता चलता है कि मेल है फीमेल है। जब क्या होता है, इसी इम्योटिक झिल्ली में देखता है, तो अगर दो डॉट दिखाई दिए, क्या दो डॉट दिखाई दिए, तो इट मींस लड़का है, क्योंकि टेस्टिस यही दिखाई देगा, क्या टेस्टिस दिखाई देगा, ठीक है। तो समझ में आएगा, दो डॉट दिखाई देगा, लड़का है, और अगर सिंपल रहेगा तो लड़की है। अब सोचिए, 20 लाख स्पर्म होते हैं, उसमें क्या होता है, एक्स भी होते हैं, वाई भी होते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और इस प्रोसेस को, इट मींस जब डॉक्टर क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू इम्ब्रियो को देख लेता है, मतलब एक भ्रूण को देख लेता है कि भ्रूण में क्या पल रहा है, इट मींस मेल है कि फीमेल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस। क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस, ओके। क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस। किस प्रोसेस को बोलते हैं, तो इम्यूनोसेप्टोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जब डॉक्टर ये क्लियर कर लेता है, इट मींस क्या कि जो इम्योटिक झिल्ली होती है, वो क्या यूट्रस के अंदर बेबी स्टोर रहता है, और उसके अंदर क्या कि झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, वही झिल्ली डॉक्टर देखता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं। कि डॉक्टर क्लियर कर देता है कि मेल है या फीमेल है। फिलहाल ऐसा नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टर को पता होता है, ये बताया नहीं जाता है, क्योंकि आज भी लोगों की सोच थोड़ी डिफरेंट है। अगर यूट्रस में फीमेल पल रही है तो उसे क्या कर देते हैं, किल करवा देते हैं, तो जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर नहीं बताते हैं, दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे कि अब हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको मिस
हो गया मुझसे कि क्या, कि अगर बात करते हैं यूट्रस में बेबी जो पल रहा है उसे नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, पीने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कहां से मिलेगा? तो बात करेंगे किसकी? प्लासेंटा की, गर्भनाल होती है, ठीक है क्या? प्लासेंटा होती है, गर्भनाल होती है। इसी प्लासेंटा से बेबी जो है माँ से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसे पूरा नरिशमेंट, भोजन, खाना पीना सब कुछ उसे इसी से मिलता है। और पता है इतनी बड़ी लेयर होती है, मतलब लेयर क्या है, सॉरी, इतनी बड़ी रस्सी टाइप का ऐसे होता है, और जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो पता है क्या होता है, उस रस्सी को अलग कर दे। सोचिए माँ अर्थ पे, पृथ्वी पर आकर भी वह अपने माँ से कनेक्ट रहता है इसी लेयर से, नाभि से जुड़ी होती है ये लेयर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस लेयर को कट कर देते हैं, कुछ पाउडर लगा के उसको जो बेबी हुआ रहता है उससे चिपका देते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आज हम किस टॉपिक पे बात किए कि जैसे पिछली क्लास में हम आपको जायगोट और बेबी तक पूरा बता दिए थे, तो जस्ट आज हम आपको क्या बताए कि एक बेबी का जब बर्थ होता है तो फिर क्या, कि सबसे पहले इट मींस यूट्रस में बेबी का सबसे पहले क्या डेवलप होता है, हृदय डेवलप होता है, हार्ट डेवलप होता है, और फिर क्या, इसीलिए उसे 6 वीक या 1.5 महीने में वोमिटिंग एक फीमेल को होने लगती है, तब पता चलता है ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। और फिर हम आपको क्या बताए कि बेबी यूट्रस में पल रहा है, यूट्रस में स्टोर है, अब उसे खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी, नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एक प्लासेंटा गर्भनाल होती है, इसे क्या बोलते हैं, गर्भनाल होती है, जिससे बेबी को पूरा भोजन मिलता है गर्भनाल के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि यूट्रस में बेबी क्या होता है, स्टोर होता है। अब उस यूट्रस के अंदर भी एक लेयर होती है, इम्यूटिक लेयर होती है, इम्यूटिक झिल्ली होती है, जिससे बेबी बंधा हुआ होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस इम्यूटिक झिल्ली के अंदर देख लेते हैं कि क्या पल रहा है, बेबी है कि क्या है। इस प्रोसेस, इट मींस बेबी है, मेल है या फीमेल है, इस चीज को पता कर लेते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं। यहाँ तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है कि डॉक्टर जब क्या करते हैं कि भ्रूण का पता लगा देते हैं इम्यूनोटिक झिल्ली के थ्रू, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोटिक सेप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी। और क्या होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या हुआ कि 2 डॉट दिखाई दिए तो लड़का हुआ, एंड कुछ सिंपल दिखाई दिया तो लड़की हुआ, ऐसे इसका प्रोसेस है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, कितने दिन में क्या सेफ्टी रहती है उसकी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, नो डाउट कि कोई कंफ्यूजन हो। और हाँ, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जैसे कि क्या, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि क्या, क्लास को विदाउट स्किप करके देखिएगा, और हर क्लास को एक उसमें क्या नोट्स बनाइए और कनेक्ट कर करके देखिए, तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। यही मेरा कहना है कि अगर आप क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे तब तो बहुत ही बेस्ट और बेटर है, और नहीं कर रहे होंगे तो क्लास को, जैसे एक क्लास आप देखिए, आज की देखिए, तो आज वाली क्लास ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी, लेकिन जैसे होता है कि एक लिंक वाइज समझ में आता है कि इसके पहले की क्लास आप देखेंगे तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, बेबी तक उसमें पूरा दिया गया है, फिर उसके पहले टेस्ट ट्यूब बेबी है, फिर सेरोगेट मदर है, ऐसे सारी क्लास को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे जो क्वेश्चन भी रहता है कि प्लासेंटा गर्भनाल से किससे जुड़ा होता है, तो प्लासेंटा से जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और एक बेबी का सबसे पहले क्या डेवलप होता है, तो सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर क्या, अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या देखते हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टोसिस बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, सी यू।